Students, in this video we are going to discuss about हेमोडायलिसिस, देखिए आर्टिफिशियल किडनी। हमारी जो किडनीज़ हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर से सारा टॉक्सिक ये बाहर निकालती है। ठीक है, लेकिन कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी किसी भी वजह से अगर बॉडी के अंदर की किडनीज़ ख़राब हो जाती है तो बॉडी के अंदर सारा वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जिससे कई बार डेथ भी हो जाती है। अगर किडनी फेलियर हो जाए, अगर दोनों में से कोई एक किडनी फेल होती है तो डॉक्टर्स एक किडनी निकाल देते हैं और एक किडनी से हमारी बॉडी के सारे फंक्शन चलते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों किडनीज डैमेज हो जाए, उनमें इन्फेक्शन आ जाए, इंजरी की वजह से, किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम किडनीज के अंदर हो जाए, ब्लड फ्लो ना ठीक से पहुंचे, तो एक्टिविटीज़ तो किडनीज की रुक जाएंगी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक इकट्ठा हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब उस आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारे ये ट्यूब्स होते हैं। देखो, बहुत सारे ये नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है उनकी, और इसको रखा जाता है। ये एक टैंक है, इस टैंक में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड, इस फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसा कि ब्लड का होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। नॉर्मली तो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी तो आते ही हैं ना, जितने भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो हमारे ब्लड के अंदर तो फ्लो करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो डायलिसिंग फ्लूइड है इसके अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी सारी कॉम्पोजिशन ब्लड वाली ही है। अब बॉडी जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, सिरिंज की हेल्प से स्लोली बाहर निकालते हैं। वहाँ पर उसके ब्लड को जो है लो टेम्परेचर पर भी लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें एक प्रोटीन ऐड करते हैं जिसको हेपेरिन कहते हैं। ये प्रोटीन ब्लड को कोएगुलेट नहीं करने देती, यानी कि जमने नहीं देती, उसके क्लॉट्स नहीं बनते। तो वो ऐड करने के बाद ब्लड को इस ट्यूब्स में से पास किया जाता है जो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर पड़ी हुई है। अब यहाँ क्या होगा, जब ब्लड ट्यूब्स में से फ्लो कर रहा है तो डिफ्यूज़न के द्वारा सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ चला जाएगा, इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और वो जो फ्लूइड है, जो वेस्ट हो जा रहा है, वो यहाँ बाहर निकाली जा रही है। यूज डायलिसिंग सोल्यूशन निकल रहा है जिसमें एक्सेस सॉल्ट्स हैं, और इस तरफ से फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन डाली जा रही है, इस तरफ से वेस्ट निकली जा रहा है। और जब ब्लड यहाँ से धीरे धीरे बॉडी में से ब्लड निकालते हैं, इस प्रोसेस को तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन स्लोली ब्लड निकलता है, उसमें हेपेरिन ऐड करते हैं, ऐड करके पंप करते हैं, लो टेम्परेचर पर भी लेके आते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो। फिर ब्लड इसमें से पास करता है, यहाँ वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद वो ब्लड वापस वीन के द्वारा फिर से पेशेंट की बॉडी में भेजा जाता है। और ये काम कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, इधर से ब्लड निकल रहा है, साफ़ हो रहा है, इधर से जा रहा है। तो ये तकरीबन 4-5 घंटे इस प्रोसेस में लगते हैं, और जितना भी वेस्ट होता है वो यहाँ रह जाता है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर फिर से प्योरीफाइड ब्लड जो है वो पहुँच जाता है। इसका फंक्शन बिल्कुल किडनी के फंक्शन जैसा होता है, हाँ जी, लेकिन इसमें रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो तो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें रीएब्जॉर्प्शन होती है, इसमें नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो ठीक है, अगर किसी की किडनीज में बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है तो डिपेंड करता है, किसी का साल में एक बार होना होता है, किसी का 6 महीने में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वीकली भी होता है, डेली भी कईयों का करना पड़ता है। पर जब बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है, अगर पेशेंट वीक हो तो कई बार वो डायलिसिस बार बार करवाते हुए फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। पर उससे ये है कि पेशेंट की जो लाइफ है वो थोड़ी लंबे समय तक चल जाती है डायलिसिस कराते रहने से, अदरवाइज़ जल्दी डेथ होती है।